हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर एडवांस बेसिक कोर्स के बारे में। तो इसे दोबारा से बोलता हूं, एडवांस कंप्यूटर बेसिक कोर्स नॉलेज के बारे में। तो इसमें मैं अब जो आज की वीडियो में बता रहा हूं वो आप सीखोगे कि वर्ड पैड जो कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स में जरूरी है वो किस तरह से हम चलाएंगे या कहें तो इस्तेमाल करेंगे। तो आप जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नोटपैड के बारे में, तो आप उस नोटपैड की अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ड पैड मोस्टली नोटपैड की तरह ही है। जैसे कि कहा जाए तो MS वर्ड है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो उसे हम कहेंगे 100%, और ये वर्ड पैड है जो ये हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिर्फ 30% हिस्सा, और जो नोटपैड होता है वो हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिर्फ 10% हिस्सा। तो इसीलिए नोटपैड अगर आप सीख चुके हो तो आगे 30% हिस्सा अब हम वर्ड पैड सीखेंगे। तो इसके बाद MS वर्ड में आएंगे बाद में। तो अभी हम पहले इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने का तरीका यहाँ पर लिखा है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरी तो विंडो एसेसरी भी हो सकती है। और उसके बाद ये नोटपैड भी इसी तरह से खुलता है और इसी तरह से यहाँ वर्ड पैड भी खुलेगा, नोटपैड वर्ड पैड। तो अब हमने वर्ड पैड को अपने ओपन कर लिया है। तो ये देखिए वर्ड पैड ओपन हो चुका है। तो इसे हम अगर फुल स्क्रीन करें तो ऐसा दिखेगा, मैं छोटा ही रहने देता हूं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सारी की सारी जो वर्ड पैड की ऑप्शन है ये सिर्फ विंडो XP की लिखी है। ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ विंडो XP की ऑप्शन लिखी है। तो इस ऑप्शन में जो भी आप यानी कि जो आप मेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारा का सारा आप विंडो 10 या विंडो 7 में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये पहली 5 ऑप्शन जो कि मैंने नोटपैड पर भी बताई थी। तो इसे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ वर्ड पैड में फाइल पर क्लिक करोगे तो न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, प्रिंट, तो पहली 5 ऑप्शन आपने देख ली है। तो इसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट पेज सेटअप, सेंड और एक्सिट। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइल पर पेज सेटअप, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन भी है और यहाँ पर सेंड ऑप्शन और एक्सिट। अबाउट का होता है कि यहाँ पर आपको वर्ड पैड की जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में नोटपैड के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर जो आप सीखेंगे वो ऑप्शन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो कि नोटपैड पर मैंने नहीं बताई है। तो अब मैं बात करता हूं कि पहले मैंने नोटपैड पे न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, प्रिंट और एक्सिट की ऑप्शन के बारे में बता चुका हूं और पेज सेटअप के बारे में भी बता चुका था। तो अभी हम बात करेंगे उस ऑप्शन के बारे में जो कि मैंने नोटपैड पे नहीं बताई है, मगर पहले हम नोटपैड की या कहे तो वर्ड पर कोई फाइल खोलेंगे। तो ये नोटपैड की फाइल मैं वर्ड पर ही खोल रहा हूं। तो सेम टू सेम आप देख रहे हो जैसे नोटपैड पे चलती है वही वैसे ही यहाँ पर भी खुली है। तो अब हम बात करते हैं इसमें पहले सेंड ऑप्शन की। सेंड ऑप्शन में जो भी आप लिखोगे वो ऑप्शन आप डायरेक्ट किसी को भी मेल कर सकते हो, या कहे तो किसी के भी ईमेल पे आप डायरेक्टली भेज सकते हो जो भी आपने अपने वर्ड पैड पर लिखा है। तो जब आप सेंड करोगे तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑप्शन खोलने के लिए पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जब आप खोलोगे तो वहां पर आपको पहले अपनी ईमेल एड्रेस भरना पड़ेगा, जैसे कि जीमेल का एड्रेस हो, याहू का हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है हॉटमेल, लाई.com या कोई भी।
तो इसे अब आप ओके करोगे तो यहां पर पहले आउटलुक ऑप्शन खुलेगी। इसे खुलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसीलिए जब ये खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि सेंड ऑप्शन, वैसे सेंड ऑप्शन के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूं कि सेंड ऑप्शन से आप किसी को भी आप लिखा हुआ मैसेज मेल कर सकते हो डायरेक्टली, यानी कि आपको अपने ईमेल में जाकर कुछ भी लिखने की, या कहे तो उसमें जब आप लिख रहे हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी मैं लिख रहा हूं कि मेल बंद कर दूंगा तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप नोटपैड या वर्ड पैड पर लिख लीजिए, ताकि आप जब भी चाहो वो आप सेंड कर सकते हो, कभी भी किसी भी समय अपने किसी भी फ्रेंड, रिश्तेदार या किसी भी बिजनेस काम के लिए। तो इसे सेंड करने के बाद, सेंड ऑप्शन का इस्तेमाल होने के बाद हम चलते हैं अपनी अगली ऑप्शन के ऊपर। तो सेंड का भी हो गया है, तो आगे आ गई है एडिट। एडिट पर अब देख लीजिए कि यहाँ पर अंडो है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये है एक अलग ऑप्शन जो कि आपको नोटपैड पर नहीं मिलेगी। तो इस ऑप्शन के जरिए, ये देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि इसके इस्तेमाल से हमने कोई भी कट या कॉपी की हुई ऑब्जेक्ट या कहे ऑप्शन या वर्ड को हम स्पेशल तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल यानी कि ये है अक्षर, यानी कि ये अक्षर हमने लिखा है, इसे एडिट भी कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं। तो अगर हमने इसे कॉपी या कट कर लिया है तो इसे मैं कोई और अक्षर देखता हूं, ये वाला देखते हैं। ये वाला अक्षर हमने कर लिया है कट या कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया है। तो अब हम इसे पेस्ट करेंगे यहां पर, ये इसके अक्षरों के कॉपी करते हैं थोड़ा, इसे कर लिया है कॉपी, क्योंकि वो अलग हो जाएगा ना वर्ड पैड में, तो फिर आप कहोगे कि वहां से यहां पर मैंने कुछ गलत कर दिया, तो इसीलिए मैं यहां पर दोबारा से कॉपी कर रहा हूं। तो अब हम करेंगे पेस्ट स्पेशल। ये देख लीजिए होम ऑप्शन पर ये पेस्ट स्पेशल आ रहा है। तो पेस्ट स्पेशल पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि आपको जो कॉपी किया है अक्षर वो किस तरह से आपने पेस्ट करना है। तो इसे सिंपल एग्जांपल के तरह से मैं दिखाता हूं कि मैं पेस्ट करूंगा पिक्चर की तरह। इसे पहले जगह सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये कर्सर कहीं पर भी ब्लिंक होगा तो वहीं पर पेस्ट होगा, जैसे कि मैंने नोटपैड की वीडियो में बताया था। तो हम यहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, तो यहां पर मैं पेस्ट करूंगा अब पिक्चर में। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये अब आ गया है पिक्चर में, तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें मैंने जे उड़ा दिया तो इसमें जे नहीं उड़ेगा एक सिंगल, ये पूरी की पूरी एक फोटो है, पिक्चर बन गई है। ये देखिए पिक्चर है, लंबाई में चौड़ाई में देख रहे हैं, ये एक तरह से पिक्चर बन गई है। तो ये है लिखा हुआ शब्द और ये है पिक्चर। तो इसे आप एडिट नहीं कर सकते हो जिस तरह से हम इसे एडिट करते हैं। तो ये हुआ स्पेशल पेस्ट। तो अगली ऑप्शन जो है कट कॉपी, ये तो आप नोटपैड पे सीख लोगे। क्लियर, क्लियर यानी डिलीट, ये भी नोटपैड पे बताया था। सेंड ऑल, फाइंड, फाइंड रिप्लेस, तो यहां तक तो हमने नोटपैड पे पहले ही जान लिया था। आप नोटपैड सीखोगे तो आपको ये एमएस वर्ड नहीं, वर्ड पैड का 10% हिस्सा वहीं से ही पता चल जाएगा। तो अगली ऑप्शन है व्यू की, ये देख लीजिए नंबर 3 ध्यान से, ये है नंबर 2, तो ये है नंबर 3। तो इसमें लिखा है कि कोई भी ऑप्शन मेन्यू में जो भी ऑप्शन है जहां पर भी टिक होगा वो आपको शॉर्टकट में यानी कि दिखाई देगा, और जो ऑप्शन नहीं है वो आपको शॉर्टकट में नहीं दिखाई देगा। जैसे कि ये टूल है या रूलर, फॉर्मेट या स्टेटस बार या कोई भी ऑप्शन है, इस सभी ऑप्शन को अगर आप देखना चाहते हो तो इस पर टिक करना पड़ेगा। जैसे कि ये व्यू ऑप्शन 3rd में देख रहे हैं आप, इसमें आपने ये देख लीजिए, जैसे ये रूलर है, रूलर दिखाई दे रहा है, टिक हटा दिया तो गायब हो गया है। तो ये है स्टेटस बार नीचे का,
ये हटा दिया टिक तो ये स्टेटस बार भी नीचे का हट गया है। तो इसी तरह से कोई भी ऑप्शन है जिसमें भी टिक होगा वो दिखाई देगा और नहीं टिक होगा तो नहीं दिखाई देगा। तो इसके अलावा अगली ऑप्शन है इंसर्ट। ये इंसर्ट ऑप्शन आपको सिर्फ विंडो एक्सपी के वर्ड पैड पर ही दिखाई देगी, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन नहीं है। मगर इंसर्ट ऑप्शन की जो ऑप्शंस होती है या कहे तो ये डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट है, या फिर आगे देखे तो ये फॉर्मेट भी है। तो पहले हम इंसर्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस है जैसे डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, हालांकि यहाँ ऊपर नहीं है मगर यहाँ पर है। जैसे ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन और इसके अलावा डेट एंड टाइम को देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा डेट एंड टाइम। तो इसमें देखा जाए तो जैसे कि ये इंसर्ट लिखा है, यहाँ पर आप डेट एंड टाइम को शॉर्टकट तरीके से या कहें तो कई तरीके से यहाँ फॉर्मेट लिखे हैं। तो किसी भी तरीके का डेट एंड टाइम आपने डालना है तो उसे सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, यहाँ पर लिखा आ जाएगा उसी तरीके से जो भी आपका आज का टाइम या डेट या कहे तो साल महीना है। तो उसके अलावा ये है बाकी के ऑब्जेक्ट्स। तो इसे भी आप डालना चाहते हो तो ऐसे ही बस सिलेक्ट कीजिए, जहां से आप कोई भी फॉर्मेट या ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट हम उस फाइल को कहते हैं जो फाइल हमारे नोटपैड या कहे वर्ड पैड पर नहीं बनी है। जैसे कि आप MS एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी तरह की फाइल को यहां पर डाल सकते हो। तो इसे ऑब्जेक्ट ऑप्शन कहते हैं। तो अगली ऑप्शन के बारे में देखते हैं। अगली ऑप्शन जो है वो है फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट भी आपको अलग से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी यहीं पर है। जैसे कि फॉन्ट, पैराग्राफ्स या फिर कहे तो बुलेट स्टाइल के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ फॉर्मेट में है फॉन्ट, बुलेट स्टाइल, पैराग्राफ, टैब और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये चार ऑप्शंस हम देखते हैं कि इसमें कहां पर है। ये रही फॉन्ट, ये रहा पैराग्राफ, ये है बुलेट स्टाइल्स और इसके अलावा यहाँ पर टैब ऑप्शन नहीं है। तो टैब ऑप्शन में क्या लिखा है कि इसके इस्तेमाल से हम टैब बटन के स्पेस को बड़ा या छोटा डाल सकते हैं। सॉरी, हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ना तो बनी है और ना ही ये दिखाई दे रही है, ना लिखी है। और इस ऑप्शन को आप देख तो नहीं सकते मगर मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूं कि अगर आप कीबोर्ड में जो टैब बटन ध्यान से कीबोर्ड पे देखिएगा कि जो लेफ्ट साइड में बटन है यहाँ ऊपर से एस्केप और नीचे से कंट्रोल होता है, तो कैप्स लॉक से ऊपर ही टैब बटन होता है। टैब बटन से आप बड़ी स्पेस डाल सकते हो, जैसे कि ये स्पेस मैंने सिंगल छोटी डाली है और टैब बटन से आप ये देखिए कितनी बड़ी स्पेस है, दो बार डाली है मैंने। ये एक स्पेस देख रहे हो कितनी बड़ी डाल रहा हूं मैं, ये टैब बटन से है और स्पेस बटन से इतनी छोटी स्पेस डलती है। तो ये टैब बटन से स्पेस हम बड़ी या छोटी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा जो फॉन्ट है, फॉन्ट का इस्तेमाल करना मैंने नोटपैड पे पहले ही बता दिया था। तो इसमें जो फॉन्ट के अलावा जहां पर ऑप्शन है स्ट्राइक आउट और कलर की, ये दो ऑप्शन एक्स्ट्रा बताई हुई है नोटपैड के अलावा, मगर ये अंडरलाइन ऑप्शन नोटपैड पे काम नहीं आती थी, पर यहां पर आप अंडरलाइन ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए अंडरलाइंस आ गई है, चाहे आप सिंगल वर्ड पर अंडरलाइन करो, चाहे आप पूरे पैरे पर करो। ये दे रहा कलर ऑप्शन, यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट की उतनी ऑप्शन को हम कलर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, चाहे कोई भी कलर करना हो वो कलर हम कर सकते हैं। और ये है अंडरलाइन कलर पे, यानी कि अंडरलाइन आप कलर के हिसाब से भी कर सकते हो। और सॉरी, ये मार्कर हो गया, जैसे मार्क करते हैं ना वर्ड को, जैसे एक सिंपल मार्क करते हैं मोस्टली येलो कलर का, तो ये येलो कलर का निशान आप अंडरलाइन
कलर में भी कर सकते हो। अंडरलाइन कलर में करना है तो ये फॉन्ट ऑप्शन को आप शॉर्टकट में खोलिए पहले, मगर ये अंडरलाइन कलर में जो है वो आपको वर्ड पैड पे नहीं, मोस्टली ज्यादातर आपको MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पर ही आएगा। तो यहाँ पर अगली ऑप्शन है ये पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप पेज की अलाइनमेंट है, जैसे ये देख रहे हो, ये लाइन तकरीबन कहे तो लेफ्ट साइड को है। अब मैं सेंटर को करता हूं, ये देखिए यहां से और यहां से बराबर आ गई है, और यहां पर राइट साइड पर अब है, लेफ्ट पे नहीं है। तो अगर हम राइट सेंटर और लेफ्ट, लेफ्ट राइट सेंटर और राइट, ये राइट हुआ, करते हैं तो ये बराबर की नहीं आ रही है। और ये जो है ऑप्शन, ये है जस्टिफाई ऑप्शन। जस्टिफाई पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर हो जाती है। जैसे कि ये देखिए मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो यहाँ राइट पर भी बराबर की लाइनें हैं और लेफ्ट की तरफ भी बराबर की लाइनें हैं। तो इसी तरह से जस्टिफाई कीजिए या राइट लेफ्ट से शुरू कीजिए अक्षर, वो आपकी खुद की मर्जी है पैराग्राफ सेटिंग को करने के बाद। तो फॉन्ट में ये एक बुलेट की जो ऑप्शन है, बुलेट की ऑप्शन में आप कोई भी अक्षर अगर लिखते हो, मान लीजिए मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है या 3 लिखा है, 3, तो ये हुई 3 नंबर। और इसके बाद हमने यहां डॉट डालने के बाद एक लाइन शुरू कर दी है। तो इसी तरह से नंबर 2 डालने के बाद लाइन शुरू करेंगे, और इसी तरह से नंबर 3 डालने के बाद कोई लाइन शुरू करते हैं। तो ये जो नंबर आ रहे हैं इसे हम सिंपली बुलेट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं एंटर करूंगा तो नंबर 4 ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक डालने के लिए ये बुलेट की ऑप्शन होती है। तो अगर हम इसे मैन्युअली डालने की बजाय, मतलब मैन्युअली लिखने की बजाय ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो इसे हम बुलेट की ऑप्शन के साथ करेंगे। जैसे कि ये बुलेट है, यहाँ नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, ABC सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे कैपिटल में, स्मॉल में, या कोई सिंबल, या फिर आप जो अरेबिक भाषा में A1 2 3 होता है उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। तो ये रहा नंबर, हमने कोई वर्ड लिखा तो एंटर प्रेस करने पर ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर आ जाता है। तो इसे कहते हैं बुलेट ऑप्शन। आपने प्रैक्टिकली देख लिया है, ये अलाइनमेंट है लाइंस की, ताकि लाइंस जो आप देख रहे हो एकदम टाइट लाइन लिखी हुई है। तो इसके अलावा ये बुलेट ऑप्शन हो गई, पैराग्राफ हो गया और कलर्स हो गए हैं। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि वर्ड पैड पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपने देखा कि फाइल पर सबसे पहले न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड, अबाउट और एक्सिट। इसके बाद जो ऑप्शन है वो आती है होम की। होम में पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट की, फॉन्ट में कलर ऑप्शन, पैराग्राफ अलाइनमेंट्स हो गई, बुलेट के साइन हो गए और अक्षरों के दूरियां होगी ताकि ये अक्षर टाइटली आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट करके दोबारा से दिखाता हूं, ये दूर हो गए हैं, देख रहे हो कितनी दूरी आ गई इनके पास। तो इसे दोबारा टाइट कर लिया है। तो इस हिसाब से आप अक्षरों की दूरियां नाप कर बना सकते हो। जैसे ये देखिए अब दूर ज्यादा हो गए हैं। तो इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट है, पैराग्राफ्स हो गए, फाइंड, रिप्लेस, नेक्स्ट या सिलेक्ट ऑल, व्यू पर सिलेक्ट, जूम इन। आप ये सारी ऑप्शन अब देख चुके हैं। अगर कोई ऑप्शन रह गई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो वर्ड पैड की ये वीडियो यहीं पर होती है, मगर आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर शेयर कीजिए, और आप किसी भी और वीडियो के बारे में अगर जल्दी जानना चाहते हो तो आप मेरा नोटपैड वाला टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। तो उस वीडियो के बारे में आपको बहुत ही जल्द आप पता चल जाएगा, जो भी आप वीडियो जल्दी चाहते हो, अगर नोटपैड का मेरा टारगेट आप कंप्लीट करते हो तो।
तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।